तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। आप इस बात को जानते हैं, बखूबी आपको ये मालूम है कि सूफियाए किराम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, जिस कस्बे में जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाते हैं और मोहब्बत का सौदा तकसीम करते हैं, मोहब्बत का सौदा लोगों में जो फ्री में बांटते हैं। तो सूफियाए किराम जहाँ है वहाँ अमन है, चैन है, मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, अखलाक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है या इन सारी चीज़ों से आपको जुड़ना है तो आप सूफियाए किराम से जुड़ जाएं। पीर रब्बानी साहब ने बहुत अच्छा एहतमाम किया है और सूफी कॉन्फ्रेंस का आनन फानन में इन्होंने जो है एहतमाम किया है और इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्होंने हौसले के साथ इसे सजाया है। बस दुआ करें कि ये आगे बढ़ते रहें, यूं ही ऐसे करते रहें ताकि हम सब जो है इन मशाइख़ किराम को देखते रहें और इनकी ज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। आइए दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर के उस महान शख्सियत से हम मुलाकात करते हैं जो लोगों के दर्द को, लोगों के कर्ब को, लोगों की बातों को और लोगों की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रोते हुए लोगों को अपनी गुफ्तगू के रुमाल से उनका आंसू पोंछते हैं। आप मुलाकात कीजिए डॉक्टर राम पुनियानी साहब से, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह अश्क के शेर से कर रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र सिंह अश्क कहते हैं, सरदार रसूलों का जिधर देख रहा है, सरदार रसूलों का जिधर देख रहा है, वो खालिक अकबर भी उधर देख रहा है। अल्लाह उसे ख्वाब की ताबीर अता कर जो रोज मदीने का सफर देख रहा है। तशरीफ ला रहे डॉक्टर राम पुनियानी से। अध्यक्ष महोदय और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का आपने बम्बई में आयोजन किया है, ये एक बहुत खुशी की बात है। और आज के हालात में तो ख़ास तौर से जो सूफ़ी की शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, समाज को उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिस चीज़ को आप लाए हैं, आज समाज को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। और जिस समाज में हम लोग सदियों से रहे हैं, भारत में सूफ़ी परंपरा कोई नई नहीं है, भारत में इस्लाम भी कोई नया नहीं है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ सभी धर्मों के लोग सदियों से प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, बहनचारे से एक दूसरे के साथ समाज में मिलकर चलते रहे हैं। और दुख की बात यह है कि पिछले 25-30 सालों से जनरली और ख़ास तौर से पिछले 5-6 सालों से ख़ास तौर से हमारे समाज में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफ़रत की दीवार खड़ी की जाने की कोशिश की जा रही है। ये नफ़रत की दीवार है, इसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जितनी समझ है, मैं जानता हूँ, एक बात जानता हूँ कि मज़हब वही होता है जो इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाता है, वही मज़हब है। जो भी नफ़रत की बात करे वो उसके पीछे सियासत कहीं छुपी होती है, और ये सियासत को देखकर उस सियासत को रिजेक्ट करके हमारे मोहब्बत के रास्ते पर आके इंसानियत को आगे बढ़ाने का काम, यही हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि सभी सूफ़ी, सभी भक्ति संत के लोग और सभी वो लोग जो भारत में महात्मा गांधी जैसे महान संत को मानते हैं, आज हम सब का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि इसी मोहब्बत की बात को समाज में लाएं और जो नफ़रत का माहौल है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मोहब्बत तो एक स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, और जो नफ़रत है वो खड़ी की जाती है। याद रखिए, नफ़रत इज नॉट नेचुरल। नफ़रत को सियासी लोग पैदा करते हैं ताकि उस नफ़रत की आग में अपनी सियासत की रोटियों को वो सेक सके। मेरी तकलीफ यही है दोस्तों, मैं जहाँ
सभी धर्मों के मानवतावादी मूल्यों का आदर करता हूँ, उनके सामने अपना सिर झुकाता हूँ, उसी समय में एक ऐसे समाज में खड़ा हूँ जहाँ खास तौर से भारत में मुसलमानों के खिलाफ, दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ लगातार एक प्रकार की उंगली उठाई जाती है। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, और ये बात पिछले 25-30 साल में बहुत खतरनाक तरीके से समाज में सामने आई। मैं इस बात में मानता हूं कि वही समाज प्रगति कर सकता है, इस बात को नोट कीजिए, वही समाज प्रगति कर सकता है जिसमें लोग मेल जोल से, मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां मजहब के नाम पे झगड़े कराए जाते हैं, दंगे कराए जाते हैं, खून खराबा किया जाता है, वहां प्रगति, प्रोग्रेस संभव नहीं होती। ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। जिस समाज में इतनी गुर्बत है, गरीबी है, अशिक्षा है, बीमारी है, उसमें कैसे कैसे मुद्दों को लाया जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि भारत तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान आगे चलते रहे। पर खैर, लंबी कहानी को छोटा करते हुए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज इतना याद रखिए कि एक दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरी मान्यता है कि इस्लाम एक मोहब्बत का मजहब है, दहशतगर्दी का उससे कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्दी जो आई है वो दुनिया में अमेरिकी इरादे, अमेरिका के कौन से इरादे? अमेरिका के इरादे तेल के कुओं पर कब्जा करना, उसके माध्यम से दहशतगर्दी को खड़ा किया गया। दहशतगर्दी आई नहीं, खड़ी की गई ताकि दुनिया का एक देश तेल के कुओं पर कब्जा जमा सके। और भारत में क्या हुआ? भारत में आज जो सुनने को मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप लोग से कई लोग मेरे वीडियोस देखते रहे। उसमें मुझे इतिहास में घुसना पड़ा। मैं इतिहासकार नहीं हूं, पर मुझे इतिहास का स्टडी करना पड़ा। क्यों? मैंने देखा इतिहास के नाम पे लोग आज के समाज में नफरत फैला रहे हैं। इतिहास के नाम पे लोग आज के इसमें नफरत फैला रहे हैं। 2-3 घटनाएं बताऊंगा, आपने देखी भी होंगे मेरे वीडियो में, फिर भी उसको मैं दोहराऊंगा। अब देखिए, जैसे एक लड़ाई, अभी आपको पता होगा राजस्थान में सरकार बदलती रहती है, सरकारें तो बदलती रहती है, हमारा दीन चलता रहता है, सरकारें बदलती रहती है। अब राजस्थान में एक सरकार आई, वो सरकार जो आप समझ गए कौन सी सरकार आई, उसने अपनी किताबों में एक बदलाव लाया। किताबों में क्या बदलाव लाया? बोले ये जो अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई थी, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई, अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो कि ये लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गई, आप लोग पढ़ते हो, मैंने भी यही पढ़ा। तो वो जो मंत्री महोदय, मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, एक हिंदू राजा कैसे हार सकता है? तो उन्होंने इतिहास की किताब को बदल दिया, कहा कि भाई वो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर और राणा प्रताप के बीच में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए। अब खैर, मेरी औकात नहीं है कि वो मैं मंत्री महोदय से मिल सकूं। अगर मैं कभी मंत्री महोदय से मुलाकात करने का मेरा मौका मिला तो मैं उनको एक बात बताऊंगा, भैया ये अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। मेहरबानी करो, ये लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। फिर मैं उनको बताऊंगा, पूछेंगे भाई बताओ आप क्यों बोल रहे हो, तो बताऊंगा ये लड़ाई हुई थी, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में, राजस्थान में। एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। और अकबर की फौज को जब आप स्टडी करते हो, देखते हो, अध्ययन करते हो, तो आपको पता चलेगा अकबर की फौज में अकबर खुद एब्सेंट है, गायब है,
अब वो तो राजा है, राजा को कोई पूछ सकता है कि भैया तू क्यों नहीं आया, छुट्टी लिया कि नहीं? वो तो हम जैसे मुलाजिम जो नौकरी करते थे तो हमको एक एक दिन की छुट्टी लेना पड़ता था, राजा को तो छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर नहीं आए तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व जो कर रहा है उनका नाम है राजा मान सिंह। प्लीज नोट कर रहा है कौन? फौज अकबर की, और उसका जो लीडर है उसका नाम है राजा मान सिंह। तो अकबर की फौज में केवल मुसलमान हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? जरा मुझे बताइए। दोनों हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूं राणा प्रताप जी की तरफ। राणा प्रताप इस तरफ खड़े हैं, सेना पे बिल्कुल तैयार, मारपीट के लिए तैयार, खून खराबे के लिए तैयार। और उनके सेना में एक सेनापति है जिसका नाम है हकीम खान सूर। दोहराइए, क्या नाम है? हकीम खान सूर। तो बताइए, दोनों तरफ मुसलमान हैं, यस नो? यस। दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो? तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है या दो राजाओं की है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए कि सियासत के लिए? सियासत के लिए। और हमारे दिमाग में चलता रहता है, अरे अकबर जीत गया, राणा प्रताप हार गए, किताब बदल दो। खैर, ये चली बात। फिर मुझे वैसे तो मेरा अकबर मेरा फेवरेट राजा है। मैं खास तौर से आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूं, आजकल मैं और मेरी पत्नी खाली टाइम में एक सीरियल देखते रहते हैं, उसका नाम है भारत एक खोज। बनाने वाले का नाम है श्याम बेनेगल, और जिस किताब पे वो बना हुआ है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिएगा। तो खैर, उसी में मैंने देखा अकबर के दरबार में। अब दूसरी बात पूछ लूं, अकबर के दरबार में जिसको आज कहते हैं अकबर का मुस्लिम राज्य था, ऐसा कहते हैं, मुस्लिम राज्य था। अकबर के दरबार में बताइए नवरत्न थे, यस नो? यस। इन नवरत्नों में कुछ नवरत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, टोडरमल, राइट? राजा कौन है? मुसलमान। और उसमें कौन है? नवरत्न कौन है? बीरबल और टोडरमल। क्या धर्म के नाम पे भेदभाव उसमें है? यस नो? नहीं है। और यही बात आप लोग महाराष्ट्र में आए हैं, बाहर से आए होंगे, तो आपको हम महाराष्ट्र के एक महान राजा की बात बता दें। आपने पहचान लिया होगा उन राजा का नाम। हमारे महाराष्ट्र के एक महान राजा का नाम क्या पहचाना आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज, एक बार उनकी लड़ाई हुई अफजल खान से। महाराष्ट्र में जो दंगे होते हैं, सारी मेरी आदत है अपने दोस्तों से उनकी भी राय पूछ लेना। मैंने कहा दंगे होते हैं, ये बताइए दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। एक हिंट दे देता हूं, कोई भी काम कौन करवाता है? जिससे उसको फायदा होता है। दंगों से किसको फायदा होता है, ये बात दिमाग में रख लीजिए, इसमें बाद में आऊंगा। खैर, महाराष्ट्र में जो दंगे करवाए जाते हैं कई बार शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई के ऊपर करवाए जाते हैं। अब शिवाजी महाराज, अफजल खान ने उनको कहा, आओ भाई अपन समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। शिवाजी ने कहा ओके, समझौता हमेशा अच्छा होता है, लड़ाई से तो दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है, राइट रॉन्ग? लड़ाई से दोस्ती अच्छी होती है, राइट रॉन्ग? राइट। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, समझौता हो सकता है तो जरूर आता हूं मैं। शिवाजी महाराज गए, जाने वाले थे अफजल खान के तंबू में। तो शिवाजी महाराज के एक दोस्त ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले आप अफजल खान को मिलने जा रहे हो, आपका हथियार कौन सा है? बोले हमारी तो एक शर्त है, हम कोई हथियार साथ में नहीं ले जाएंगे। तो अफजल, शिवाजी महाराज का वो दोस्त उनको बोलता है, जरा महाराज ये तो बताओ, अफजल खान की हाइट आपसे ज्यादा है या कम है? हम सब जानते हैं अफजल खान की हाइट ज्यादा है। अफजल खान डील दौर में आपसे बड़ा है या कम है? बड़ा है। तो अगर उसकी हाइट ज्यादा है, डील दौर में आपसे ज्यादा है, तो वो तो आपको बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। तो महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। और उनके सहायक का नाम था रुस्तमे जमान। राजा का नाम क्या है? शिवाजी। उनका सहायक कौन है? रुस्तमे जमान। याद रखिए दोस्तों, शिवाजी महाराज की फौज में 35% सोल्जर्स ये मुसलमान थे।
उनके 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 मुसलमान थे। आजकल लोग कहते हैं मुसलमानों का विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसे के लायक नहीं होते, ये पॉपुलर इसमें फैलाया जाता है। मैं कहता हूं शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जो रिलायबल आदमी है, उस जब सबसे ज्यादा मुझे जिस पे विश्वास है उसका नाम है मौलाना हैदर अली। मौलाना हैदर अली कौन है शिवाजी महाराज के? उनके कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी हैं, उनका सीक्रेट लेटर्स वही देखते हैं, वही लिखते हैं। खैर, शिवाजी महाराज ने वागनख लिया, चले और आगे गए अफजल खान के तंबू के पास। अफजल खान उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अफजल खान के पास शिवाजी पहुंचे, अफजल खान ने उन पे अटैक किया, शिवा शिवा, और उनके गर्दन पे जाके हाथ रख दिया। महाराज ने अपना वागनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाला, अफजल खान नीचे गिर गया। और अफजल खान की तरफ से जो शिवाजी को मारने आया वो था अफजल खान का सेक्रेटरी, और उसका नाम गौर से सुनिएगा। अफजल खान के सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। शिवाजी के साथ कौन था? रुस्तमे जमान। अफजल खान के साथ कौन है? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, ये राजाओं का मामला था, सियासत का मामला था। खैर, अब आजकल तो ऐसा लगता है कि भाई उस समय हिंदू मुसलमान तलवार निकालकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। याद रखिए दोस्तों, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। एक बार बार एक राजा का उल्लेख आता है, और राजा के बारे में जितना मैं बोलता हूं उतना मेरे ऊपर गालियां आती हैं। आपने पहचान लिया होगा, उस राजा का नाम है औरंगजेब। खैर, मैं किसी राजा को सिर पे नहीं चढ़ाता, पर मैं एक आपको बात बताने की कोशिश करता हूं कि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने मंदिर तोड़ा, काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। अब एक साइड की बात तो मैंने सुन ली, दूसरी साइड की बात मैं आपको बताता हूं। इसी औरंगजेब ने उत्तर भारत के सैकड़ों मंदिरों को बड़ा बड़ा दान दिया। 3 मंदिरों के नाम मैंने याद रख लिए। एक गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर। तो दोस्तों सवाल देखिए, एक तरफ एक मंदिर को नुकसान होता है, दूसरी तरफ बहुत सारे मंदिरों को दान दिया जाता है। तो एक ही बात को लेकर अगर हम चले तो सच है कि झूठ है? झूठ है। अगर औरंगजेब को पूरी तौर से देखना है तो उसके दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। फिर कहा जाता है, एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि मुसलमान राजा आए, घोड़ों पर बैठकर आए। ऑफ कोर्स आपको तो पता होगा, घोड़ा आजकल तो नया नया विज्ञान चालू हो रहा है ना, बोल रहे पुराने जमाने में पुष्पक विमान था, पर मैंने कहा पुष्पक विमान मुसलमान राजाओं को कहाँ मिलने वाला था, उनको तो बुकिंग हो चुकी थी ऑलरेडी हिंदू राजाओं, हिंदू भगवान के लिए। तो खैर, मुसलमान राजा आए, काय पे बैठ के आए? घोड़े पर बैठ कर आए। तो लोग कहते हैं मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। मैं अब एक कॉलेज में गया, यही बोल रहा था, लोग ऐसा बोलते हैं मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो 2-3 शैतान लड़के लड़कियां थे, खड़े हो गए, बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? राजा के एक हाथ में अगर तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। फिर मैं पूछता हूं, बताइए भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी? भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी? याद रखिएगा, भारत की पहली मस्जिद किसी मुसलमान राजा के माध्यम से नहीं बनी। भारत की पहली मस्जिद बनी केरल में, मलाबार तट पर, चेरामन जुमा मॉस्क। अरब देशों से व्यापारी आते थे, खजूर और बाकी चीजें वहां से लाते थे, नारियल और मसाले यहां से लेके जाते थे, व्यापार में मेल जोल, और वहीं से भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। फिर कहा जाता है ये इस्लाम फैला जबरदस्ती से। अब मैं जितना जानता हूं इस्लाम कभी भी जबरदस्ती से नहीं फैलाया जा सकता, ये मेरी समझ। इस्लाम में मेरे को अरेबिक नहीं आती, पर मैं इतना मुझे याद है कि एक वाक्य है
मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ज्यादा इस्लाम फैला उसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं यहाँ का इस्लाम फैला क्योंकि यहाँ लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे। जाति व्यवस्था के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद। खैर, ये इस्लाम के फैलने का तरीका, जहां भी जिस मजहब में भी इंसानियत होगी, जिस मजहब में भी प्रेम होगा, वो जरूर फैलेगा। पर मजहबों को राजा नहीं फैलाते, याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। हर एक कानून का एक अपवाद होता है, देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। और ये रूल जो है कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते, इसका एक एक्सेप्शन हमारे भारत का है, और वो राजा का नाम आप याद रखिए। उस राजा ने अपने धर्म को फैलाया। उस राजा का नाम था सम्राट अशोक। याद होगा आपको, कौन सा धर्म फैलाया? बुद्ध धर्म। प्यार से फैलाया या तलवार से फैलाया? प्यार से फैलाया। मजहब कभी भी प्यार से फैलते हैं, तलवार से मजहब नहीं फैल सकते। तो यहाँ के लोगों का आपस में कैसा संबंध था? क्या लोग लड़ते रहते थे? उलट मैं कहता हूं, जितना मेल जोल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी में भारत में था, उतना दुनिया में कहीं नहीं था। दो चार आपको एग्जाम्पल बताता हूं, दो चार तरीके बताता हूं। जब मेल जोल होता है तो सभी चीजों में होता है। मेल जोल होता है तो सभी चीजों में होता है। इसलिए आप बंबई में आए, मैं आपको बंबई की एक प्यारी बात बताता हूँ। पता नहीं आप में से कितने लोग बंबई के बाहर के, बंबई के अंदर हैं, पर आपको पता होगा हमारे बंबई में खाने पीने की एक चीज बहुत लोकप्रिय है। किसी को पता है कौन सी है? वड़ा पाव। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरे मुंह में पानी आ गया। और वड़ा पाव का मैं आनंद तो लेता हूँ, फिर सोचता हूँ जरा देखा तो जाए ये वड़ा पाव आया कहाँ से, कैसे बना। तो पता चलता है वड़ा पाव के अंदर, वड़ा पाव में बाहर होता है पाव। पाव पाव आया अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा, वड़ा बनता है चने की दाल। चने की दाल आई मेक्सिको से, उसमें डालते हैं आलू। आलू आया स्पेन से, और उसमें आखिर में स्वाद के लिए डालते हैं अदरक। और अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। कौन सा देश है? अरे वाह, आपको तो पता है, इतनी सारी जगहों से इतनी प्यारी प्यारी चीजें आई और हमारा वड़ा पाव बन गया। अभी खैर खुद की बात बता दूं, आजकल मेरी सेहत शायद पहले से थोड़ी सुधर गई है। कारण बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं, कोई सीक्रेट नहीं है। बीच में मुझे 1 साल के लिए हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा पारिवारिक कारणों से। अब हैदराबाद शिफ्ट होने में बड़ा मजा आ गया, क्योंकि वहां खाने को क्या मिलता है? बिरयानी। बस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बिरयानी। मजा आ गया जिंदगी में। फिर मैंने कहा यार, इतना मजा उठा रहे हो बिरयानी का, जरा पता तो करो बिरयानी आई कहां से। तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में कहते हैं बिरयान, हमारे यहाँ अच्छे मसाले डाल के हमने उसको बिरयानी बना दिया। आप भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करता हूँ। अब बिरयानी से एक बात याद आई, आजकल देश में, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात भी बोल दूं, देश में कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। आपको तो पता होगा, वो कौन सा था? फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। तो भारत के एक महान इतिहासकार हैं, उनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब साहब को मिलने एक पत्रकार गया और उसने बोला, इरफान साहब, हबीब साहब बताइए ये शहरों के नामों को क्यों बदला जा रहा है? तो बड़े दुखी होकर इरफान हबीब बोलते हैं, देखो भारतीय संस्कृति में हिंदुओं का प्रभाव है, मुसलमानों का प्रभाव है, और मुसलमानों के प्रभाव को हटाने के लिए ये शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। फिर इरफान हबीब साहब ने एक चुटकी ली, बोले इनको अगर इतना ही नाम बदलने का शौक है तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले बदलना चाहिए, और वो नाम भी ईरान से आया हुआ है, और वो व्यक्ति का नाम है अमित शाह। शाह कहां से आया? ईरान से आया। अब क्या करेंगे, इसका शहरों के नाम तो बदल देंगे, पर वो हमारे होम मिनिस्टर का नाम बदलना तो आसान नहीं है। खैर ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, हमको जिंदगी में जो अंदर से प्रभावित करते हैं, हमारा गीत, हमारा संगीत,
हमारी स्थापत्य कला और लिटरेचर की दो चार बातें, क्योंकि आप में से कुछ लोग मेरी उम्र के भी करीब होंगे, तो आपको एक मैं बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे संगीत है, और अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया कि भारतीय सिनेमा जगत के 10 सबसे बेहतरीन हिंदी भजन कौन से हैं। हिंदी फिल्मों के 10 बेहतरीन भजन कौन से हैं, उसमें एक भजन जो आया वो था मन तड़पत हरि दर्शन को आज। कई लोग नहीं जानते होंगे, पर मेरे आसपास के लोग जानते होंगे। एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। थैंक यू वेरी मच। अब मन तड़पत हरि दर्शन को आज को हम देखते हैं, इनके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, और संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया, जहां हिंदू मुसलमान इतने प्रेम मोहब्बत से मिलते हैं। अब ये फिल्मों की बात हो गई, स्थापत्य कला की बात हो गई, और इसी में मैं बहुत सारी चीजें, एक्चुअली मैं तो इतना बताना चाहूंगा कि भारत की एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें सभी धर्मों का प्रभाव ना हो। हिंदुओं पे मुसलमान का, मुसलमानों पे हिंदुओं का, ये प्रभाव हमारे समाज की विशेषता है। कितना? हाँ, बस मेरे पास 2 मिनट है। 2 मिनट में आखिरी बात। सबसे बड़ा मेलजोल जो भारत में हुआ वो हमारे जंगे आजादी में। जंगे आजादी में भारत बन रहा था, नया भारत उभर के आ रहा था, और उस उभरते भारत में एक आंदोलन था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गलत मत समझिए, मुझे राहुल गांधी ने नहीं भेजा है, वो तो खुद आजकल पता नहीं कहां बैठे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके 4 बड़े लीडरान के नाम जरा सुन लीजिएगा। पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 सरदार बलदेव सिंह, और नंबर 4 मोहनदास करमचंद गांधी। जंगे आजादी किसी एक मजहब के लोग के कारण नहीं हुई, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी लोग शामिल हुए। खैर, अपनी बात को विराम देते हुए इतना बताता हूं कि भारत का संविधान सभी लोगों के मिलने से बना है। आज जो लोग मजहब के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, नफरत के नाम पे दंगे करवा रहे हैं, दंगे के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, वो हमारे भारतीय संविधान के विरोध में हैं। याद रखिए, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा। आज भारतीय संविधान को बचाने की बहुत जरूरत है। मुझे भी नहीं पता ये कैसे होगा, पर एक बात पता है, पहचान एक रखिए। पॉलिटिकल पार्टी को अवॉइड करना मुश्किल है। एक आपको पहचान बताता हूं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मजहब के नाम पे सियासत करती है उसको आप कभी स्वीकार मत कीजिए। वो इस्लाम के नाम की सियासत हो, हिंदू धर्म के नाम की सियासत हो, उसको कभी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि मजहब के नाम की सियासत करने वाले क्या क्या मुद्दे लेते हैं। ये आखिर में 2 मिनट मुझे और दे दीजिए। कौन से मुद्दे लेते हैं? मंदिर वही बनाएंगे। भैया, मंदिरों की कमी है? भगवान राम के रहने की कमी है? अरे, मंदिर तो मेरे मन के अंदर होना चाहिए। भगवान राम का मंदिर मेरे मन के अंदर होना चाहिए। फिर गौ हमारी माता है। माता है, जरूर है, पर क्या उस माता के नाम पे हम दूसरों को मारेंगे? और ये भी आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल खेल है, इसमें गौ माता से उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप बहुत सीरियस बैठे हैं, आपको एक मजेदार किस्सा बता के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको पता होगा, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन पे एक मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हार नहीं मानूंगा, अच्छी किताब है। तो एक बार अटल जी अमेरिका गए हुए थे, भाषण दे रहे थे। भाषण के बाद खाना परोसा गया। खाना जब परोसा जा रहा था तो उनके पड़ोसी ने कहा, अटल जी ये क्या है? ये तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बीफ है तो क्या हो गया? इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा, मजहब मोहब्बत का दूसरा नाम है, और मजहब के नाम पे सियासत सबसे गंदी चीज है। शायद माइक को जानबूझ के बंद कर दिया गया है।